एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्य के साथ किसी पर्वतीय स्थान पर ठहरे थे। शाम के समय वह अपने एक शिष्य के साथ भ्रमण कर रहे थे। दोनों प्रकृति का मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टान को देख शिष्य के भीतर उत्सुकता जागी। उसने पूछा, इन चट्टानों में तो किसी का शासन नहीं होगा, क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर है। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे का प्रहार इस चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले कि नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे को रूप परिवर्तित कर सकती है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहा शिष्य बोला, इसका मतलब अग्नि सबसे शक्तिवान है। बुद्ध ने फिर उसी भाव में उत्तर दिया, नहीं, जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में परिवर्तित कर सकता है और अग्नि को शांत कर देता है। शिष्य कुछ सोचने लग गया। बुद्ध समझ गए थे कि उसकी जिज्ञासा अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासन है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का। वायु का वेग जल की दिशा को बदल सकता है। शिष्य कुछ कहता उससे पहले ही बुद्ध ने कहा कि अब तुम कहोगे पवन सबसे शक्तिशाली हुआ। नहीं, पवन सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इत्यादि को नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है। इसीलिए उसके भीतर अपना संकल्प शक्ति का विकास करिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की लाई हुई कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें नई वीडियो के लिए। आइए बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। गौतम बुद्ध को भारत के महान आध्यात्मिक गुरुओं की सूची में गिना जाता है, जिनके द्वारा दिए गए शांति, भाईचारे और आध्यात्म के उपदेश हमें आज भी प्रेरित करते हैं। महात्मा बुद्ध वो महापुरुष है जिन्होंने भारत के साथ साथ पूरे विश्व को प्रेम और सद्भाव का पाठ पढ़ाया। एक महाप्रतापी और धन धान्य से समृद्ध राजा के घर में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने पारिवारिक मोह माया का त्याग किया और संन्यास का मार्ग अपनाया। संन्यास और तपश्चर्या के मार्ग पर चलते हुए उन्हें जिस अमूल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसका पाठ उन्होंने सारी दुनिया को पढ़ाया। महात्मा बुद्ध आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक बने, जिसके आज विश्व भर में 47 करोड़ अनुयायी हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा सैकड़ों वर्षों पहले दिए गए उपदेश आज भी प्रचलित है। तो आइए आज पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक बड़ी प्रेरक कहानी, जिसने उन्हें बताया कि आदमी की तुलना कैसे करें। एक बार एक आदमी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पूछा, प्रभु, ये जीवन मुझे क्यों मिला? इतनी बड़ी दुनिया में मेरी कीमत क्या है? बुद्ध मुस्कुरा दिए और उस आदमी को एक चमकीला पत्थर देते हुए बोले, जाओ, पहले इसका मूल्य पता करके आओ, लेकिन इसे बेचना मत, केवल मूल्य ही पता करना। वो आदमी सबसे पहले उस पत्थर को लेकर एक आम वाले के पास गया और उस पत्थर को दिखाते हुए बोला, इसकी कीमत क्या होगी? आम वाला को पत्थर देखते ही समझ आ गया कि यह बहुत ही बेशकीमती पत्थर लगता है। फिर भी वह बनावटी आवाज़ में बोला कि मैं इसके बदले 10 आम दे सकता हूँ। आदमी वहाँ से चला गया और सब्जी वाले के पास पहुँचा, जिसने कहा कि मैं इसके बदले में 2 बोरी आलू दे सकता हूँ। अब उस आदमी को ये मालूम पड़ चुका था कि ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, बहुत ही कीमती पत्थर है, और वो उसे लेकर एक हीरे के व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी पत्थर को देखकर अचंभित रह गया। उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके बदले में 10 लाख रुपए दे सकता हूँ। आदमी महात्मा बुद्ध के पास जाने के लिए मुड़ा ही था कि व्यापारी ने आवाज़ लगाई और कहा कि मैं इसके बदले में तुम्हें 50 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। लेकिन आदमी नहीं रुका। व्यापारी ने गिड़गिड़ाते हुए फिर आवाज़ लगाई कि तुम मुझे बस वो हीरा दे दो, बदले में
तुम जितना धन चाहो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आदमी नहीं माना और महात्मा बुद्ध के पास लौट गया और उन्हें पत्थर वापस करते हुए उसके साथ में जो भी घटित हुआ उसने सुनाया। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, आम वाले ने इसका मोल 10 आम लगाया, सब्जी वाले ने 2 बोरी आलू और हीरे के व्यापारी ने कहा कि ये अनमोल है। इस पत्थर के गुण जिसने जितने समझे उसने उतने मोल लगाए। ऐसा ही ये जीवन है। हर आदमी एक हीरे के समान है। दुनिया उसके गुणों को जितना पहचान पाती है उसकी महत्वता उतनी होती है। लेकिन आदमी और हीरे में फ़र्क ये था कि हीरे को कोई दूसरा तराशता है और उसे हीरा बनाता है। आदमी को अपने आप को खुद ही तराशना पड़ता है। तुम भी अपने भीतर के गुणों को तराशो, तुम्हें पहचानने वाला भी कोई ना कोई मिल जाएगा।